ओके अच्छा, अब चलते हैं एक और काइंड ऑफ कैलोरीमेट्री पे। एंड हमने इससे पहले तो अभी तक जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे न्यूट्रलाइजेशन के पे थे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो मेजर दी एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। फॉर्मेशन की थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पानी के साथ मेजर करना, उसके लिए हमारे पास और डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या है। दीज आर मेथड्स दैट यू कैन डू इन द लेबोरेटरी, आप खुद से भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल्स भी होते होंगे ऐसे, ठीक है। तो हम हमारे पास दूसरा क्या है, वी कैन ऑल्सो वर्क आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन यूजिंग कैलोरीमेट्री। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसको समझ लेते हैं फर्दर। A spirit burner filled with propan-1-ol is measured to have a mass of this much. The apparatus is set up as shown below. The heat from this, अच्छा from shown below मैं वो apparatus बनाऊंगा, I'll discuss that apparatus, वो apparatus क्या होता है। The heat from the spirit burner is used to raise the temperature of water in a beaker which has a mass of 100 grams. ठीक है, अब उस पानी का मास आपको दिया हुआ है 100 ग्राम्स, अगर 100 सेंटीमीटर का आप उसको अज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम्स, ठीक है। The starting temperature of the water was 20.2 degrees Celsius and the ending temperature was 330.9 degrees Celsius. The spirit burner was reweighed to have a mass of 86.06 grams. Calculate the delta Hc of propan-1-ol. सबसे पहले तो इस apparatus पे बात कर लेते हैं, apparatus क्या है। ये apparatus जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। A spirit burner looks something like this. It's kind of like a flask shaped thing. एक second, I don't exactly remember. कुछ ऐसा होता है, wait. Let's draw it something like this. So it's like a flask shaped thing. और इसमें जिस भी चीज को आपने जलाना होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हमें इस केस में क्या जलाना है, हमें अभी इस केस में प्रोपन-1-ol जलाना है, तो हमने स्पिरिट बर्नर में क्या किया, वी पुट प्रोपन-1-ol, काइंड ऑफ लाइक ए, जैसे पुरानी लालटेनें होती थी वैसे ही है। एक जगह है जहाँ पे फ्यूल है, ठीक है, और उसके उसके साथ आपने एक विग जोड़ी भी है, दिस इज बेसिकली अ विग, दिस इज ए काइंड ऑफ लाइक अ क्लॉथ दैट कैन सोक द प्रोपन-1-ol एंड मेक इट आउट ओवर हियर। तो आप फिर इसमें जो है वो आग लगा दोगे तो ये आग पकड़ लेगी, ठीक है, लाइक अ कैंडल, जैसे कैंडल की वैक्स होती है, वो होती है जो बर्निंग फिलामेंट होता है, ठीक है। तो वैसे ही अब इन दिस केस द बर्निंग फिलामेंट इज बीइंग पावर्ड बाय द प्रोपन-1-ol, ठीक है। स्पिरिट बर्नर ये जो है वो प्रोपन-1-ol की मदद से क्या कर रहा है, इस फ्लेम को जला के रख रहा है, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। नाउ वंस अगेन कैलोरीमेट्री याद रखिएगा, कैलोरीमेट्री डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट यू आर डूइंग वर्किंग विद वाटर, ठीक है। तो अब ये प्रोपन-1-ol जो जल रहा है, हम इसकी मदद से एक पानी के सैंपल को गर्म कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक अ बीकर, और उस बीकर में हम क्या कर लेंगे, हम पानी को गर्म कर लेंगे। उस पानी का मास हमें बता दिया है कि वो 100 ग्राम्स था, राइट, दैट वाज टोल्ड टू अस ओवर हियर विच हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम्स। तो पानी का मास जो है वो हमें बता चुके हैं कि वो 100 ग्राम्स था, ठीक है। एंड देन फर्दर थिंग्स इन दिस apparatus आर गोइंग टू बी दैट यू हैव अ स्टिरर ओवर हियर, एक स्टिरर रख लो ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सको हीट को। एंड देन और कौन सी चीज होगी, विच अदर थिंग एम आई मिसिंग इन दिस apparatus, इट इज वेरी की टू मेजरिंग द हीट का चेंज, कितना हीट चेंज आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। So I definitely also need the thermometer, ठीक है। I need the thermometer to measure the heat का change, ठीक है। Once again the same pointers with the thermometer, इसको किसी वॉल के साथ अटैच नहीं बना दीजिएगा, इट हैज टू बी सस्पेंडेड, क्योंकि आपको पानी का टेम्परेचर मेजर करना है, वॉल्स का टेम्परेचर मेजर नहीं करना, ठीक है। एंड दिस, एंड ये कुछ टेम्परेचर रीडिंग शो कर रहा है आपको, व्हाटएवर, ठीक है। सो दिस इज योर स्टिरर, this is your thermometer, दिस इज योर बीकर। अच्छा ऑब्वियसली बीकर ऐसी तो नहीं पड़ा होगा, हवा में नहीं उड़ रहा होगा, या तो ये बीकर क्लैंप हो जाएगा, लेकिन क्लैंपिंग हम करते नहीं है। व्हाट डू वी यूज व्हेन वी आर वार्मिंग अप समथिंग, हमें एक बीकर में पानी गर्म करना है, तो ये बीकर किस चीज पर रखा हुआ होगा, ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, यस। सो इट्स बेसिकली ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड। सो दिस इज अ बीकर एंड दिस इज योर ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। और ट्राइपॉड स्टैंड पे फर्दर आप वायर गेज रखोगे और ये सारी फलानी ढिमकी चीजें करोगे, यू गाइस आर वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, वो प्रैक्टिकल्स में करते हो, ठीक है। द लास्ट थिंग इन दिस apparatus इज गोइंग टू बी दैट वी आर आल्सो गोइंग टू ट्राई टू इंसुलेट द एक्सपेरिमेंट, ताकि हीट लॉसेस बहुत ज्यादा ना हो। सो वी पुट अ शील्ड अराउंड दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नॉर्मली लेबोरेटरी में आपको ये शील्ड अवेलेबल नहीं होगी, बिकॉज दिस इज
नॉट यूजुअली अवेलेबल दिस शील्ड। लेकिन अगर कि आप एक प्रॉपर लेबोरेटरी में हैं और प्रॉपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स पे, सो यू माइट आल्सो वांट टू कीप अ शील्ड टू रिड्यूस हीट लॉसेज टू द एनवायरनमेंट। ज्यादातर आपको लेबोरेटरी में ये अवेलेबल नहीं होगी एनीवे। तो ये होता है हमारा बेसिक अपैरेटस दैट इज इट इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, वंस अगेन वही सब चीजें हैं, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा वही है, सारी assumptions वही हैं। इस दफा सिर्फ चेंज क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय द मोल्स ऑफ द वाटर यू विल बी डिवाइडिंग बाय द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस दैट वाज बर्nt। खत्म कहानी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर कैलकुलेशन। लेट्स फाइंड आउट द Q, और वो कैसे निकल सकता है, वो निकल सकता है थ्रू MC डेल्टा थीटा। ठीक है, m क्या है पानी का, दैट इज 100, दैट इज गिवन टू अस। सो द मास ऑफ वाटर इज 100। वी नो दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.18। अगर एग्जाम में बोले 4.2 इस्तेमाल करो तो आप 4.2 इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा थीटा क्या है, लेट्स सी। The starting temperature was 20.2 and the ending temperature was 30.9. So basically क्या हो गया, 30.9 minus 20.2. What is the heat energy that we're getting over here? 4472.6। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन विद रिगार्ड्स टू द apparatus? किसी को अगर apparatus में कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो पूछ ले, और फिर मैंने वापस वैसे ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया। देन द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी, लेट वी हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा H। सो डेल्टा H कैसे निकलेगा, it will be Q, convert that into kilojoules, Q into 10⁻³ divided by the moles, और इस दफा मोल्स किसके होंगे, मोल्स ऑफ प्रोपन 1 होंगे। सो हम मोल्स ऑफ प्रोपन 1 निकालेंगे। ठीक है, एंड वंस अगेन हमें पता है कंबशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। भूलना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन दूसरा तरीका क्या है देखने का, 20.2 से टेम्परेचर बढ़ के 30.9 चला गया, यानी दिस वाज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो देयरफॉर इसमें यहाँ पे माइनस भी आएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करा तो फिर प्लस आएगा, यू शुड नो दैट इज वेल। अच्छा, और अब हम कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन। अच्छा, क्यों पचल गया वो तो हम कर लेंगे बड़े आराम से। हमें मोल्स चाहिए प्रोपन 1 के। प्रोपन 1 के मोल्स हमारे पास कहां से आएंगे, सो वी हैव बीन गिवन द मास ऑफ द स्पिरिट बर्नर बिफोर बर्निंग एंड द मास ऑफ द स्पिरिट बर्नर आफ्टर बर्निंग। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा ना कितना मास ऑफ प्रोपेनॉल बर्न हुआ है। सो लेट्स कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोपेनॉल बर्न। सो मास ऑफ प्रोपेनॉल बर्न कितना हो गया, वो हो गया 86.27 माइनस 86.06. So we are getting, I believe, 0.21 grams, which is actually quite a small amount. ठीक है, बहुत कम अमाउंट है ये, एंड हमारी कोशिश होगी हम इतनी कम अमाउंट के साथ ज्यादातर ना खेलें। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट, इसको थोड़ा और जलाना चाहिए था इन माय ओपिनियन। विल डिस्कस कि ऐसा क्यों होना चाहिए था, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और फिर अगर मुझे इस मास के मोल्स निकालने हो तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दैट द मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन mr/air whatever। ठीक है, तो मास क्या है हमारा, हमारा 0.21 ग्राम्स है, और हमारा mr क्या है, mr फॉर प्रोपन 1 ऑल। ठीक है, आई विल राइट दिस डाउन। अभी फिलहाल सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है द mr ऑफ प्रोपन 1 ऑल इज 60। ठीक है, तो 0.21 डिवाइडेड बाय 60 एंड यू कैन वर्क आउट योर मोल्स व्हाटएवर दे आर कमिंग आउट टू बी। ठीक है, ऐसा करते हैं, तो चलो निकाल दो भी क्या आ रहे हैं, 0.0035। होपफुली दिस इज इजी, इट्स इजंट एज हार्ड अभी फिलहाल। एंड देन आप जो है वो फाइनली क्या कर लोगे, डेल्टा H इक्वल्स टू -4472.6 into 10 to the power -3 and then divided by the 0.0035. So what is the delta H working out? 1277.88। ठीक है, सो 1277.88 आ रहा है। लेट्स राउंड इट ऑफ टू, फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए लेट्स राउंड इट ऑफ टू 1280 किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर द enthalpy change of combustion of propan 1 all. Any problems with this example?
शुड बी नेगेटिव, हाँ नेगेटिव भूल गया मैं, थैंक यू, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव ऊपर लगाया था, नेगेटिव नीचे लगाना भूल गया, सो यस इट इज नेगेटिव, द फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई प्रॉब्लम इन दिस, एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? नो इश्यू, पक्की बात है, चलो गुड हो गया। अब द करेक्ट वैल्यू फॉर डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड इज -2021। आपकी तकरीबन 1000 ऑफ आ रही है, तकरीबन तकरीबन अगर हम देखें, ठीक है, वैसे तकरीबन 700 है ऑफ, बट ये 700 किलो जूल्स पर मोल बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस। सजेस्ट रीजंस व्हाई योर वैल्यू इज सो डिफरेंट। सो व्हाई डू यू थिंक इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया है? राइट तो हमने कल भी कुछ डिस्कस किए थे, आज कंबशन के हवाले से और फर्दर चीजें डिस्कस करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वेरी गुड मिशाल से, सबसे पहला रीजन आपका हमेशा क्या होना चाहिए? हीट लॉस्ट to surroundings. What other reasons can you think of? सही है। अच्छा, now there are some things that we'll look into further detail में। न्यूट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन में you weren't combusting something, ठीक है, इसमें आप बाकायदा तौर पे कंबशन कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, ये जो वैल्यू आप समझ रहे हो, ये हो सकता है कंप्लीट कंबशन नहीं हुई आपकी प्रोसेस में, कुछ हो सकता है कार्बन रह गया हो सकता है कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया हो, राइट। सो द सेकंड बिगेस्ट रीजन व्हेन यू आर डूइंग अ कंबशन की कैलोरीमेट्री इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन आएगी, ठीक है। सो इनकम्प्लीट कंबशन आपके पास आएगी, दिस इज अनदर वेरी बिग रीजन ओवर हियर, हीट लॉस इज फाउंड इन इनकम्प्लीट कंबशन। The third reason that is going to be very huge in this case scenario is this value 0.21 grams, ठीक है। 0.21 grams बहुत छोटा मास है, आपको इतना छोटा मास नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसका मैं रीजन बताता हूं ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बेसिकली सपोज करते हैं आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो सपोज कर रहे हैं हम अभी फिलहाल, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देता है रीडिंग करेक्ट टू ±0.1 ग्राम्स, वो करेक्ट दे रहा है रीडिंग ±0.1 ग्राम्स तक, ठीक है। अब जब आप इसको इस्तेमाल करके ये दोनों निकाल रहे हो, जो है वी आर वर्किंग आउट, वैसे ±0.1 ग्राम्स होगा नहीं, इसको मजीद फर्दर कर लेते हैं, 0.01 ग्राम्स कर लेते हैं, ठीक है, इतना कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको देता है ±0.01 ग्राम्स तक रीडिंग, मतलब गलत हो सकती है ये, इसमें +0.01 हो सकता है एक्स्ट्रा आ गया हो, या हो सकता है +0.01 कम आया हो, ये हो सकता है, ठीक है। अब मसला क्या है, जब आपने ये वाली वैल्यू रीड ऑफ करी है तो इसमें भी ±0.01 ग्राम्स का मसला है, और इसमें भी ±0.01 ग्राम्स का मसला है, राइट। तो अगर मैं अपने फाइनल आंसर में जो मेरा जो 0.21 आया है बेसिकली, बिकॉज दोनों में ±0.01 का मसला है, सो मेरे फाइनल आंसर में एक्चुअली 0.02 का मसला होगा। वेन एवर यूर सब्ट्रैक्टिंग टू वैल्यूज तो उनकी अनसर्टेनिटीज एड अप होती है, आइदर यूर एडिंग देम और आइदर यूर सब्ट्रैक्टिंग देम, उनके अंदर जो अनसर्टेनिटीज होंगी इंडिविजुअली वो एड अप हो जाती है। तो इसमें भी ±0.01, इसमें भी +-0.01, ये दोनों एड अप हो जाएंगी क्योंकि आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब आपका जो फाइनल आंसर आया 0.21 ±0.02 आया है। अब देखो, नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि 0.02 ओवर 0.21 इंटू 100, लेट्स वर्क आउट कि कितना परसेंटेज है ऑफ 0.21। सो व्हाट्स दिस वैल्यू कमिंग आउट टू बी, कितना परसेंटेज आ रहा है? दिस इज तकरीबन तकरीबन, अगर मैं लिखूं तकरीबन तकरीबन हिसाब लिखें, तकरीबन तकरीबन ये 10% है, ठीक है। मसला क्या है, आपकी वैल्यू में इतना बड़ा एरर है कि आपकी वैल्यू 10% या तो सही है या तो 10% गलत है, इतना बड़ा मसला आ रहा है आपके पास, ठीक है। 3% होता ठीक होता, 2% होता ठीक होता, 1% होता ठीक होता, 0.5% होता बर्दाश्त है, ठीक है। मतलब ये रेंज थी बर्दाश्त थी ना, 3% तक मैक्सिमम होना चाहिए था, 10% का आ रहा है मसला। तो अब आप इससे जो कैलकुलेशन कर रहे हो, इस बात का मतलब ये है कि हो सकता है 0.21 नहीं था ग्राम्स मास, इंस्टेड दैट वाज 0.23 और 0.19, यानी हो सकता है असली वैल्यू इससे काफी डिफरेंट हो।
और क्योंकि ये आपने इतना छोटा सा मेजर किया है मास, आपने क्योंकि इतना छोटा सा मास जलाया और उसकी वजह से कैलकुलेशन कर दी है, तो प्रॉब्लम क्या आई, वो परसेंटेज बहुत ज्यादा बन रही है एरर की। वेयर एज अगर आप ज्यादा मास जलाते, फॉर एग्जाम्पल आप 1 ग्राम जलाते, तो 1 ग्राम में वही 0.02 इतना बड़ा इफेक्ट नहीं लाता। You can do that. This will approximately work out to be, I think, 2%. Yeah, maybe something even less. What's this? Yes, this is 2%. So अगर आप 1 ग्राम का मास जलाते हैं, यानी ज्यादा मास जलाते, तो आपको फायदा होता, आपका इतना ज्यादा परसेंटेज एरर नहीं आता। सिंस यू बर्न सच अ लो अमाउंट, ठीक है, तो एक मसला तो बड़ा यही आ गया कि योर अनसर्टेनिटी इज सो ह्यूज कि आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा परसेंटेज आ रही है जो गलत होगी, ठीक है। यू शुड हैव यूज्ड अ हायर मास सो दैट द परसेंटेज वुड हैव बीन लेसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? So that is why when जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होगे ऐसी, you want to be taking a bigger mass, not a smaller mass, क्योंकि स्मॉलर मास में मसला क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है। देखो बेसिकली देखो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तो फिक्स्ड है ना, वो प्लस माइनस 0.01 ग्राम्स की रीडिंग देगा, या तो ज्यादा प्लस ज्यादा दे देगा 0.01, या तो कम दे देगा 0. या तो हो सकता है एग्जैक्ट दे दे, ये उसकी अनसर्टेनिटी है, उसको आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका मसला है, दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। अब जब हमने देखा 0.21 में आ रही है अनसर्टेनिटी 0.02 की, ठीक है, वो कैसे पता चला, इसमें भी 0.01, इसमें भी 0.01, यू हैव टू सबट्रैक्ट टू गेट दिस वैल्यू, सो यू विल ऐड अप बोथ ऑफ देयर अनसर्टेनिटीज, यू गेट 0.02। 0.21 में 0.02 की अनसर्टेनिटी आ रही है, अगर इसकी परसेंटेज निकालोगे, सो दिस परसेंटेज वर्क्स आउट टू बी 10%। कैसे निकाला, 0.02 ओवर 0.21 इनटू 100, यू आर गेटिंग अ 10% का आंसर, 10% की अनसर्टेनिटी, 10% एरर आ रहा है आपके पास। अब मसला क्या है, आपने क्योंकि इतना छोटा मास इस्तेमाल किया, जब तो परसेंटेज इतनी ज्यादा बड़ी आ रही है। अगर आप बड़ा मास का डिफरेंस लेते, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम जलाते, तो फिर वो जो परसेंटेज एरर आता वो काफी कम आता, फिर वो वैल्यू इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती हमारे लिए। सिंस यू यूज दिस स्मॉल माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ मास, और अनसर्टेनिटी भी आपके इसके मुकाबले में बड़ी कंपैरेबल है, सो देयरफॉर इट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू मोर ऑफ एन एरर। तो अगर आपने सब कुछ सही भी किया होगा तो ज्यादा एरर आएगा, यानी आपके जो आंसर में तकरीबन 10% का एरर आ रहा है, देयर इज तकरीबन तकरीबन 10% का एरर। जो 1280 का 10% निकालोगे तो 128 किलो जूल्स आपके आंसर में या तो सही आ रहे हैं या तो गलत आ रहे हैं। तो ऐसी कहानी होगी, ये 10% इज टू ह्यूज। वेयर 2% होता तो फिर वो कुछ थोड़ा बहुत ही अमाउंट होती जो ऊपर नीचे आ रही थी, दैट वाज बर्दाश्त, ये बर्दाश्त से बाहर हो गई 10% का एरर। अब क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? This was just going into the detail of why we are writing this point. ठीक है मरियम, is it clear to you? अनका एंड दूसरी वाली मरियम, मरियम विद द आई। सो इज दिस क्लियर टू यू टू? और बाकी बच्चे कौन कौन है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सो आई एम राइटिंग स्मॉल मास यूज्ड हैज हाई परसेंटेज एरर। एंड देन वी कैन राइट फर्दर मोर थिंग्स जो हमने कल भी डिस्कस करी थी, जो हमने बात करी थी, मे बी द प्रिसिजन ऑफ द थर्मोमीटर इज लिमिटिंग, ठीक है, यू मे राइट दैट precision of thermometer is limiting, ठीक है। एंड देन नंबर 5 इज गोइंग टू बी क्या चीज, एनीथिंग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, आप लिख दोगे नॉन स्टैंडर्ड conditions which you guys told, and then maybe your assumption was wrong, ठीक है, assumed 4.18, हो सकता है ये डिस्टिल्ड वाटर ना हो, टैप वाटर हो, तो हो सकता है इसकी कुछ और मसले मसाइल आ जाए, ठीक है। सो C इक्वल्स टू 4.18, ये भी हमने assumption दी, तो ऑल ऑफ दीज कैन कंट्रीब्यूट टू एनर। एक जो है वो चीज एक बच्चे ने बोली, which I was very happy with, एक बच्चे ने बोला कि सर maybe you did not measure the maximum temperature through the thermometer, ठीक है। अच्छा, the thing with combustion experiments होती हैं, combustion experiments में टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, ठीक है, और
मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसमें एकदम से चेंज आया एकदम से टेम्परेचर गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और जब बढ़ेगा मैक्सिमम पे भी तकरीबन कुछ टाइम कांस्टेंट रहेगा एंड देन यू फिनिश ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, तो फिर ये टेम्परेचर गिरेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो कंबशन में तो मसला नहीं है, बिकॉज कंबशन में वो रैपिड चेंज नहीं आ रहा उस हीट एनर्जी में। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन की जो हम कल बात कर रहे थे, इसमें ये पॉइंटर लिखा जा सकता है रोएफा। आई थिंक रोएफा ने बोला है, राइट? सो रोएफा, यू कैन राइट दिस आंसर ओवर हियर, यू कैन राइट दिस पॉइंट ओवर हियर, कि क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में ये रैपिड होती है प्रोसेस, तो यू कैन से दैट ओवर हियर कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है शायद यहाँ पे आपने मेजर नहीं किया। और प्रैक्टिकल्स में यू हैव अ वे अराउंड दिस, आप इसके अराउंड वर्क अराउंड करते हो, राइट? सो मे बी मैक्सिमम टेम्परेचर was not measured। प्रैक्टिकल्स में करा है ऐसा कुछ, एंथैल्पी चेंजेस के प्रैक्टिकल्स करे आप लोगों ने? हैव यू वर्कड आउट दिस प्रोसेस? मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर नहीं हुआ तो उसकी हम इंटरपोलेशन करते हैं कि आप प्रोसेस लगा रहे होते हो एंड देन इधर से डिक्रीज आना शुरू हो गया, तो आप इंटरपोलेट करते हो, इसको एक्सटेंड करते हो, उसको एक्सटेंड करते हो, इंटरसेक्शन देखते हो कहाँ आ रही है, वो आपका मैक्सिमम होगा। समथिंग अलोंग दीज लाइंस यू हैव टू डू टू वर्क आउट मैक्सिमम क्या था क्या नहीं था। कि ऐसा करा है कुछ आप लोगों ने? हो सकता है प्रैक्टिकल्स में ना हो, दैट्स ठीक है, करा हुआ है, चलो गुड हो गया, सही है। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट फॉर न्यूट्रलाइजेशन। इसमें थोड़ा कंबशन में इतना वो नहीं अप्लाई करेगा, बिकॉज कंबशन इज अ स्लो प्रोसेस। जो भी एंथैल्पी चेंज होगा बहुत ज्यादा तेज होगा, तो उसके लिए इट्स रिकमेंडेड कि यू डू दैट इंटरपोलेशन वाली टेक्निक, ठीक है? अच्छा, आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, ठीक है? दिस इज द अदर होमवर्क क्वेश्चन, और जैसे देख सकते हो इसमें क्या है, दिस इज अ कंबशन का सवाल, ठीक है? सो ट्राई दैट, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, मैंने काफी टाइम ले लिया है उस पर। सो आगे चलते हैं, ठीक है? तो कैलोरीमेट्री भी हमारी कंप्लीटली डिस्कस हो चुकी है, हम हर चीज समझ चुके हैं। ये याद रहे कि इन सब को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि योर डेफिनेशंस ओवर हियर आर क्लियर। पर मोल किसका है, ठीक है? कैसे इक्वेशन बनती है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ।